तुम्हारी मदरसे छीन लिए जाएंगे, तुम्हारी मंदिरें मस्जिदें छीन ली जाएंगी। वक्त बोर्ड गलत है। कदम रखो वहीं वक्त बोर्ड। अरे तुम्हारे बाप की जमीन है, जाओ वक्त बोर्ड बनाना है, चाइना के अंदर बना के दिखाओ। जेल भर देंगे हम, सड़क भर। अरे मर गए जेल भरने वाले और चले गए तुम्हारे जैसे जेल भरने वाले, हवा में उड़ गए। अगर बॉर्डर पे खड़ा होकर पाकिस्तान के सनी देओल चिल्ला देता है तो पाकिस्तानियों की मूर्ति निकल आती है। यहाँ तो 125 करोड़ है, जय श्री राम। यहाँ तो 125 करोड़ है। भाई नमाज इबादत करने की जगह आपकी मस्जिद और मदरसे हैं, अपने घर में करो, सड़कों पे नहीं है। सड़क पता नहीं धुली है, साफ है कि नहीं साफ है। सड़क पे आओ, सड़क पे आओ, सड़क पे आओ, तुम करो, डंडे खाओ, हिंसा भड़काओ। ये उन जैसे लोगों में से हैं। इनको जब अच्छा समझाने जाओगे ना, ये बड़ी मिर्ची लगती है इनको, बड़ी मिर्ची लगती है इनको, क्योंकि अच्छा नहीं, इनको लड़ना है। ये बताओ, ये खत्म होगा या इसमें संशोधन की मांग है वक्त में? मेरी बात तो संशोधन की मानी छोड़, खत्म कर दर से। ये उबेसी जैसे जब पी गए देसी नाम है उबेसी, आए और इनके तो एक भाई, इनका क्या नाम है उसका, अकबर उबेसी है। इन लोगों के भाई बातों में मत आओ। और ये वक्त बोर्ड पता है क्या था, एक गरीब आदमी के लिए, कोई गरीब मुस्लिम शादी ब्याह होता है तो उसे घर दिया जाए उसे, और ये लोग धर्म के ठेकेदार उसका मिस यूज किए हैं और गलत यूज किए हैं। जहां पैर रख दो वही वक्त बोर्ड। आप कुछ देखो, मैं ये बोल रहा था, जैसे बोल रहे थे अल्लाह अल्लाह, मोदी जी के राज में जो भी मंत्री बने हुए हैं, तो जब वो मंत्री बन गए तो वो बोलते इंशाल्लाह। वो दूसरा बंदा आता उनके गुट का, बोलता भाई साहब बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बधाई हो, तो बोलते इंशाल्लाह। किसके राज में? मोदी जी के राज में। तो अल्लाह अल्लाह तो बोलते हैं, लेकिन मोदी जी के राज में इंशाल्लाह भी बोलते हैं, क्योंकि मोदी जी के राज में वो मंत्री बने हुए हैं। वो सारे बंदे जितने मंत्री बने हुए हैं वो क्या कहते हैं, वक्त बोर्ड गलत है। आप जाके उनसे पूछो, जाके बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो फिर ये जो फालतू के जो लोग होते हैं, बेकार के जो लोग होते हैं, वही ये सब काम करेंगे। शुक्रिया। चाचा, आपसे सवाल ये है कि वो कह रहे हैं हमारी मस्जिद को छीनेंगे सरकार, हमारे मदरसों को छीन लेगी सरकार, तो कौन बरगला रहा है उन मुसलमानों के बच्चों को? ये मेरी बात सुनो, ये चंद लोग जो ये बने हुए धर्म के ठेकेदार, ये चंद लोग जो बने हुए धर्म के ठेकेदार बड़े बड़े करके, ये उन अनपढ़ लोगों को समझा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये उन अनपढ़ लोगों को समझा रहे हैं कि तुम्हारी मदरसे छीन लिए जाएंगे, तुम्हारी मंदिरें मस्जिदें छीन ली जाएंगी। ये वो चंद लोग हैं जो बरगला रहे हैं उन बिना अनपढ़ मुसलमान भाइयों को। ठीक है ना, मैं फिर कह रहा हूं, इन लोगों के बातों में मत आना, नहीं तो पता लगे तुम भी बेघर हो जाओ, ये भी बेघर हो जाएंगे। ये उबेसी जैसे जब पी गए देसी नाम है उबेसी, आए और इनके तो एक भाई, इनका क्या नाम है उसका, अकबर उबेसी है। इन लोगों के भाई बातों में मत आओ। और ये वक्त बोर्ड पता है क्या था, एक गरीब आदमी के लिए, कोई गरीब मुस्लिम शादी ब्याह होता है तो उसे घर दिया जाए उसे, और ये लोग धर्म के ठेकेदार उसका मिस यूज किए हैं और गलत यूज किए हैं। जहां पैर रख दो वही वक्त बोर्ड, जहां कदम रखो वहीं वक्त बोर्ड। अरे तुम्हारे बाप की जमीन है, जाओ वक्त बोर्ड बनाना है, चाइना के अंदर बना के दिखाओ। तुम्हारे गूदा है तो बताओ, जाओ गूदा है तो दिखाओ। जेल भर देंगे हम, सड़क भर। अरे मर गए जेल भरने वाले और चले गए तुम्हारे जैसे जेल भरने वाले, हवा में उड़ गए। अगर बॉर्डर पे खड़ा होकर पाकिस्तान के सनी देओल चिल्ला देता है तो पाकिस्तानियों की मूर्ति निकल आती है। यहाँ तो 125 करोड़ है, जय श्री राम। यहाँ तो 125 करोड़ है। अगर दहाड़ दिया ना तो पाकिस्तान का दरवाजा खुलेगा और वहीं उड़ के चले जाओगे। अच्छा, ये बताइए, अभी ईद का माहौल चल रहा है, तो एक मौलाना है तौकीर रजा, वो कह रहे हैं कि योगी ने भले ही मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैं सड़क पे आऊंगा और नमाज पढ़ूंगा। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं। भाई नमाज इबादत करने की जगह आपकी मस्जिद और मदरसे हैं, अपने घर में करो, सड़कों पे नहीं है। सड़क पता नहीं धुली है, साफ है कि नहीं साफ है, पाक है या नापाक है, कोई हगा है, कोई मूता है, कोई कुछ किया है। तो ये ऐसी चीजें जो हैं अपने घर में करो, छत पे करो, मस्जिद में करो, मदरसे में करो। क्या गलत कहा? पर ये समझने का इनकी अकल नहीं है, इनकी अकल नहीं है। ये बरगलाते हैं उन जो बिना अनपढ़ मुसलमान है, उनको बरगलाते हैं कि नहीं भैया सड़क पे आओ, सड़क पे आओ, सड़क पे आओ, तुम करो, डंडे खाओ, हिंसा भड़काओ। ये उन जैसे लोगों में से। इनको जब अच्छा समझाने जाओगे ना, ये बड़ी मिर्ची लगती है इनको, बड़ी मिर्ची लगती है इनको, क्योंकि अच्छा नहीं, इनको लड़ना है। और उसके बाद 4 लोग खड़े हो जाओगे ना, एक जगह जहां पे 10 घर मुसलमान के हैं और 100 घर हिंदू के हैं, ये वहां 10 घर सुरक्षित है।
ये वहाँ 10 घर सुरक्षित हैं और वहाँ 10 घर मुसलमान का, 10 घर हिंदू का है, 100 घर मुसलमान का है, तो वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये तो योगी जी वाली बात कह रहे हैं। बिल्कुल भाई, योगी जी वाली बात वो सच है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वही बात कहा है बाबा ने, ठीक है ना। तो बाबा की बात बिल्कुल सत्य है, और जो ना माने वो बिल्कुल बेकार है। अच्छा, योगी जी ने अपने प्रदेश में कह दिया कि जो भी वक्फ बोर्ड का दावा करेगा उसको अपने कागज दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद हम उसकी जांच कराएंगे, तब उस पर फैसला करेंगे। बढ़िया है। मेरी बात सुनो, वो तो बढ़िया ही है। अगर मेरी जगह जमीन खेत है तो मेरे नाम बैनामा है, रजिस्ट्री है कि नहीं है भाई, दिखाना पड़ेगा तभी तो मेरी जमीन है। और पता लगे किसी और बाप की जमीन, मैं कहूँ मेरा है, मैं कहूँ मेरा है। अरे भैया तेरा कहाँ से हो गया, ये तो किसी और के नाम। कागज आज की डेट में कागज ही तो गवाह मांगती है, कागज ही तो प्रूफ देखता है। लेकिन मुसलमान इस बात में तर्क ये पेश करते हैं कि पहले के ज़माने में और वक्फ की जो ज़मीन होती थी उसके कोई कागज़ नहीं, वो ऐसे ही मुंह से दिया करते थे। अच्छा, मुंह से दिया करते थे। तो मेरी बात सुनो, भगवान श्री राम ने 14 साल वनवास किया और पूरा पृथ्वी नाप दिया, पूरा पृथ्वी नाप दिया। ये प्रभु श्री राम का बोर्ड है, ये जमीन उनका है, ये घर उनका है, ये हिंदुस्तान उनका है। जाओ, है दम तो लेके दिखाओ, हमारे अंदर दम है तो हम लेके दिखाएंगे। तो ये बताओ, ये खत्म होगा या इसमें संशोधन की मांग है वक्फ में? मेरी बात तो संशोधन की मानी छोड़, मैं खत्म कर जड़ से, जड़ से खत्म करो इसके वक्फ बोर्ड को। ये चंद कांग्रेसी थे जिन्होंने बनाया था वक्फ बोर्ड। अब हम एक तूफान की तरह वक्फ बोर्ड को नदी में बहा देंगे। हम बह जाएगा वक्फ बोर्ड, बह जाएगा, बह जाएगा। ये खिचड़ी वाले लोग, जिनका कोई किसी का चाचा मुसलमान है, किसी का ईसाई है, किसी का कुछ है, ये कांग्रेसी ना किसी के हुए थे, ना हमारे देश के हुए थे। आज खाते हमारे हिंदुस्तान का और गाते हैं जाके हमारा हिंदुस्तान बुरा है। ये क्या संभालेंगे हमारे देश? शेर है मोदी और योगी। कह रहे मोदी को पार्लियामेंट नहीं चलाने देंगे, कह रहे मोदी को पार्लियामेंट नहीं चलाने देंगे अगर वक्फ के मुंह उंगली किया तो। भगवान शिव का अगर तीसरी आंख खुल गई तो भस्म हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। मोदी की सिर्फ जबान और सिर्फ गर्दन हिलने की देरी है, उसके बाद तुम्हारा डमरू कैसे नृत्य करोगे इस नवरात्रों में, कहोगे अब तो तांडव हो गया। ये होगा।